तारीख के सबसे अजीम फातिह की कहानी का आगाज एक ऐसे लम्हे से होता है जब वह सिर्फ 12 साल का था। एक बादशाह के दरबार में एक वहशी घोड़ा लाया गया जो इतना खौफनाक था कि कोई उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। बड़े बड़े माहिर सवार नाकाम हो गए, मगर तभी बादशाह का कम उम्र बेटा आगे बढ़ा। उसने गहरी नजर से घोड़े को देखा और समझ गया कि वह अपने ही साए से डरता है। उसने घोड़े का रुख सूरज की तरफ मोड़ा, नरमी से उसकी गर्दन थपथपाई और पल भर में उसकी पीठ पर सवार हो गया। घोड़ा शांत हो गया और पूरा दरबार सन्नाटे में डूब गया। बादशाह ने कहा, मेरे बेटे, तुम्हारे लिए यह छोटी सी सल्तनत कम है, तुम पूरी दुनिया फतह करोगे। यही लड़का आगे चलकर सिकंदर ए आजम कहलाया। 13 साल की उम्र में सिकंदर को दुनिया के अजीम तरीन फलसफी अरस्तू के हवाले कर दिया गया। अरस्तू ने उसे सिर्फ तालीम ही नहीं दी बल्कि सोचने का ढंग सिखाया। उसने सिकंदर के ज़हन में यह बात बिठा दी कि दुनिया एक नक्शा है और उसे बदलना मुमकिन। यही सोच आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी। 30 साल की उम्र में उसके वालिद फिलिप मौत के बाद सिकंदर तख्त पर बैठा। दुश्मनों ने उसे कमजोर समझा, मगर इस नौजवान बादशाह ने बगावतों को कुचल दिया और मरते वो यूनान में अपनी हुकूमत मजबूत कर ली थी। उसकी बगावत को सख्ती से दबा कर उसने सबको साफ पैगाम दे दिया कि अब सल्तनत मजाक नहीं। इसके बाद सिकंदर ने मशरिक का रुख किया, जहां ईरान का शहंशाह दारायुस उसका इंतजार कर रहा था। तादाद में कम होने के बावजूद सिकंदर ने अपनी शानदार जंगी हिकमत अमली से इस सोच और रोकमेला की जंगों ने ईरानी फौज को शिकस्त दी। दारायुस मैदान छोड़कर भाग गया, लेकिन सिकंदर ने उसके खानदान के साथ इज्जत का बर्ताव किया। बाद में दारायुस की मौत पर उसे शाही एहतराम के साथ दफन करवाया और खुद ईरान की अजीम सल्तनत का हुक्मरान बन गया। ईरान के बाद उसकी नजरें मिस्र पर गई, जहां उसे एक निजात देने वाले के तौर पर देखा गया। यहीं उसने सिकंदरिया शहर की बुनियाद रखी, जो मशरिक और मगरिब के इल्म का मरकज़ बना। इसके बाद सिकंदर मौजूदा पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सरजमी तक पहुंचा, जहां उसका सामना राजा पोरस से हुआ। सख्त जंग के पोरस पोरस शिकस्त खा गया, मगर सिकंदर ने उसे माफ करके उसकी सल्तनत लौटा दी। यही वह खूबी थी जिसने सिकंदर को सिर्फ एक जंगजू नहीं बल्कि एक अजीम फातिह बना दी। आखिरकार लगातार जंग और थकान के बाद उसकी फौज ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। वापसी के सफर में बाबिल के मकाम पर महज 32 साल की उम्र में सिकंदर इस दुनिया से रुखसत हो गया, मगर अपने छोटे से सफर में उसने आधी दुनिया फतह करके तारीख में अपना नाम हमेशा के लिए अमर कर दिया।